सारंगी दो धुनें उस लोक में गूंजती रहती हैं। और पर ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना हुआ है, जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में जाकर स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के तुम्हारे मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली, ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता है, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में कर्मों की गंदगी, पुण्य और पाप के बोझे जो आपने अपने सिर पर लाद रखे हैं, वो जब साफ होंगे जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उस गंगा में स्नान करने के बाद में ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमीय आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद में 16 सूर्य के बराबर हो जाता। फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल की आवाज को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफाते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद में वो बड़ा सुंदर देश आता है, जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष हैं, मां नहीं है, हापे अंग की मात्रा, सोहंग पुरुष। वहां बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती हैं। और सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। अरे स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। और वहां के धनी का दर्शन करने के बाद में ताके परे धाम सतनामा, 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता है, जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पर पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाते हैं। वहां के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाश हुआ। तो वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया। फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये आंख और कान को रोकिएगा, बंद करिएगा, और जरा मन को रोकिएगा, क्योंकि ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। अभी आप यहाँ सत्संग में बैठे हो, मन कर रहा चलो पानी पियाएं, चलो थोड़ा घूम टहल आए। प्रेमी भाई बहनों, ये मन भागता है। कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर पापी भगत न भावे, हर पूजा न सुहाए, माखी चंदन पर हरे, जहां विगंध तह जाए। जैसे मक्खी चंदन या कस्तूरी पर नहीं बैठती है, बल्कि रात दिन गंदगी में भिनभिनाती रहती, ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्यों का हाल है। हमारे आपके बुरे खोटे पाप कर्म हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते। प्रेमी भाई बहनों, ये सब हमारे मन की खुराफात है। अरे जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल तुम्हारा अपना ये मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे,
तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। अरे बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे, जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहां 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजय दशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण तुम्हारा मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, इसे जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे हम कोई अपने मन से नहीं कह रहे, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं, और एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी ये जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, एक राम का सकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा, ये पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। मोटी बात आप पकड़िए कि भजन कैसे करोगे, ये आंख और कान को बंद करिएगा, अंतर में गौर से सुनिएगा, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर 5 मिनट आपको भजन पर बैठाया जाएगा। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से समझ लो, ये आंख और कान को बंद कर लेना और अंतर में गौर से सुनिएगा। शुरू में सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी, टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही, और जब घंटे शंख की आवाज आपको अपने अंदर सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को धीरे से छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज भगवान राम के दर्शन करना, रोज घर बैठे भगवान कृष्ण के दर्शन करना, और घूम करके अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चले आना। तो ये भजन करने का तरीका। तो प्रेमी भाई बहनों जरा ऊपर से कोई कपड़ा डाल लो, ये आंख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके, ये कानों को बंद करके जरा 5 मिनट आप लोग भजन पर बैठ जाइए। आंख कान को बंद करो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके गौर से आवाज को सुनने की कोशिश करो। शुरू में सीटी जैसी आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, उसे पकड़ने की कोशिश करिएगा। बैठ जाओ सभी लोग।
खोल दीजिए आँख कान खोल दो। तो प्रेमी भाई बहनों, ये है भजन करने का तरीका। तो इसी तरह से सुमरन, ध्यान और भजन जैसे आपको बताया गया, आप लोग अपने अपने घरों में बैठ करके करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे अंतिम प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों, तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, अरे परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई फांसी देने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देसी कहावत है, भाई जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। फिर जिस शराब के नशे में माँ, बहन, बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग देखिए मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर तुम कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो, इसमें तुम मुर्गा मुर्गी काट करके डाल रहे। अरे अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की तुम कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस मानव मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाए के कोट गऊ दे दान, काशी करवट जा मरे और निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट तुम गऊओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहां तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया। और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। ये तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आ रही, इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान गंदा हो गया। अरे आप अपनी बुद्धि से विचार करिए, इंसानों के खून में जब जानवरों का खून मिल जाएगा, इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे तो न जानवरों की दवा काम में आएगी न इंसानों की दवा काम में आएगी। तो परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां फैलेगी। प्रेमी भाई बहनों, अभी देखो कोरोना जैसी महामारी आई, पूरा विश्व तबाह हो गया। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए, कोई किसी से मिलने को तैयार नहीं। न जाने कितने घर परिवार उजड़ गए, न जाने कितनी लाशें बह गईं, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए,
न जाने कितनी माताएं विधवा हो गईं, लाखों लाख रुपया लेकर के लोग अस्पतालों के चक्कर काटते रह गए, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नसीब नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण यही है, जब जानवरों के कीटाणु इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे तो ऐसी महामारियां आने वाले समय में और फैलेंगी। हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सन 70 के दशक में ये भविष्यवाणी किया करते थे, बच्चा आगे नई नई बीमारियां आएंगी। पहले बीमारियों की हवा चलेगी, फिर बीमारियों की आंधी आएगी, फिर बीमारियों की सुनामी आएगी। अरे लाशें पड़े घर घर में सड़ेंगे, बचाने वाला मिलेगा ना कोई, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। इसलिए नर नारियों, हमारी आपसे प्रार्थना है, या आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करो जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए और घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो? अरे भाई, हम कट्टर हिंदू हैं, हमसे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई नहीं। हम भगवान राम को मानने वाले, हम बजरंगबली को मानने वाले, और हम भगवान कृष्ण को मानने वाले। अरे भाई, आप राम को मानते हो और आप कृष्ण को मानते हो तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, या भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए, अहिंसा परमो धर्म। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का, दया धर्म का मूल है। इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना और शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहिएगा। अरे सतयुग कैसे आएगा? राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा, राम राज कोई नारा लगा देने से नहीं आएगा, राम राज कोई भगवा फहरा देने से नहीं आएगा, राम राज कोई हिंदू मुसलमान करने से भी नहीं आएगा। अरे भाई, राम राज जब आएगा जब लोगों के अंदर अच्छे विचार आएंगे। वरना राम के समय में भी रावण जैसे असुर होते थे, कृष्ण के समय में भी कंस जैसे असुर होते थे। अरे तब भी लड़ाइयां होती थी, तब भी युद्ध हुआ करते थे। राम राज का मतलब है अच्छे विचारों का आना, और अच्छे विचार जब आएंगे जब हर इंसान मानव धर्म का पालन करेगा। अरे मानव धर्म क्या कहता है? सत्य, दया, हिंसा, प्रेम और करुणा, यही मानव धर्म का आधार है। जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, मानव के अंदर दया आ जाएगी, मानव के अंदर करुणा आ जाएगी, ये मानव दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लग जाएगा। अरे जब इंसान के अंदर इंसानियत आ जाएगी तब सही मायने में देश में राम राज आ जाएगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा है, राम राज को लाना है तो पहले मानव धर्म अपनाना है। मानव को पहले मानव धर्म अपनाना पड़ेगा, मानव को मानवीय गुण अपनाने पड़ेंगे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कह करके गए, बच्चा गांव गांव जा करके तुम हमारे संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचा दो। गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, गांव गांव के लोग चरित्रवान हो जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। तो जब हमारा ये गांव बदल जाएगा तो ये पूरा समाज बदल जाएगा। निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। आप सभी लोग एक एक गांव गोद लेने का होली के अवसर पर संकल्प लेकर के जाइएगा। भाई हम एक गांव गोद लेंगे, एक गांव के लोगों तक गुरु महाराज के संदेशों को पहुंचाएंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के संदेशों को
जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम प्रेमी भाई बहनों की है। होली के अवसर पर आप लोग ये संकल्प लीजिएगा कि हम सभी लोग अपने मालिक के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाएंगे। एक एक गांव गोद लेकर के गुरु महाराज के संदेशों को उन जीवों के पास पहुंचाएंगे, उनको शाकाहारी बनाएंगे। अरे वो लोग शाकाहारी हो जाएंगे, सदाचारी हो जाएंगे, वो लोग चरित्रवान हो जाएंगे, अरे भजन करने लगेंगे। इसका पुण्य फल आप प्रेमी भाई बहनों को बैठे बिठाए प्राप्त होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस जिम्मेदारी को आप सभी लोग निभाइएगा। सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव गोद लेने का संकल्प लेकर के होली के अवसर पर जाइएगा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाते रहना। गुरु महाराज के वचनों को जन जन के बीच में पहुंचाते रहिएगा। और जब आपके जिले में कार्यक्रम हो, उन नए प्रेमी भाई बहनों को, गांव गोद लिए हुए प्रेमियों को लेकर के सत्संग में लेकर के आइएगा। अरे उनको भी रास्ता मिल जाएगा, वो भी भजन ध्यान सुमरन करेंगे। इसका पुण्य फल आप प्रेमी भाई बहनों को प्राप्त होगा। थोड़ी हम मेहनत करें, थोड़ी आप मेहनत करो। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की दया कृपा से बड़ी भारी वैचारिक क्रांति देश के अंदर उथल पुथल मचेगा। प्रेमी भाई बहनों, एक आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति की लहर लोगों के बीच बीच में पहुंचेगी। ऐसी वैचारिक क्रांति होगी, इसकी जड़ इतनी गहरी होगी, उखाड़े से कोई उखाड़ नहीं पाएगा। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि गुरु महाराज के संदेशों को आप सभी लोग जन जन के बीच में पहुंचाते रहिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, होली का ये कार्यक्रम मथुरा दरबार में यहीं पर मनाया जाएगा। ये प्रेमी भाई बहनों, होली के बाद में गुरु महाराज का भंडारा, हमारे गुरु महाराज का 17 मई से और 21 मई तक गुरु महाराज का ये पावन भंडारे का कार्यक्रम यहीं पर होगा। तारीख आप सभी लोग याद रखिएगा, 17 मई से 21 मई तक। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन पधारिएगा। अरे अपने दरबार का दर्शन करना। प्रेमी भाई बहनों, ये हम प्रेमियों का दरबार है, हम प्रेमियों का गुरुद्वारा है। गुरु महाराज हमारे बराबर कहते थे कि बच्चा दरबार में तुम बराबर आते जाते रहना, दया दुआ आशीर्वाद लेते रहना। मंदिर के देवता के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगते रहना। समय ना मिले महीने में आ जाओ, महीने में समय ना मिल पाए 6 महीने में आ जाना, 6 महीने में समय ना मिल पाए तो साल भर में आ जाना। और जिसको साल भर भी समय ना मिला तो महात्मा कबीर कह गए हैं, दरस बरस ना कर सके ताको लागे दोष, कहे कबीरता दास की और कभी न पावे मोक्ष। गुरु महाराज हमारे मन से कहते थे कि नर नारियों, मैंने जो कुछ पाया है वो अपने गुरु की बदौलत ही पाया है। और अगर तुम मेरे गुरु को ही भुला दोगे, बच्चा मैं तुमको भुला दूंगा। अरे छोड़ दिया जो मथुरा खितौरा, चैन कहीं ना पाओगे, होगा तेरा कोई ना सहारा, आखिर में पछताओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है, अपने दरबार में बराबर हाजिरी देते रहना, दया दुआ आशीर्वाद लेते रहना। अभी भंडारे का कार्यक्रम, हमारे गुरु महाराज का ये पावन भंडारा 17 मई से और 21 मई तक, तारीख आप सभी लोग याद रखिएगा, 17 मई से 21 मई तक गुरु महाराज का ये पावन पुनीत भंडारे का कार्यक्रम यही मथुरा दरबार में मनाया जाएगा। आप प्रेमी भाई बहनों सब परिवार पधारिएगा। नए जीवों को भी साथ में लेकर के आइएगा, अपने अपने बच्चों को भी बराबर लाते ले जाते रहिएगा। हम लोग ये सोचने लगते हैं, अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम आपकी ये बात मानते हैं, ये आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री कर लेने से नहीं पड़ जाते।
अगर एमए बीए की डिग्री कर लेने से ही इन बच्चों के अंदर संस्कार पड़ गए होते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले जाते। अरे संस्कार पड़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पड़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। इन बच्चों के अंदर अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखिएगा। इनको अच्छी शिक्षा देना, इनको अच्छे संस्कार देना, इनको शाकाहारी बनाना, इनको सदाचारी बनाना, इनको चरित्रवान बनाना, इनको भी तुम राम और कृष्ण बना दो। यही बच्चे बड़े हो करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मिष्ट परिवार वालों के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के पावन भंडारे के कार्यक्रम में सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा। सुमरन, ध्यान और भजन जैसे आपको बताया गया बराबर आप लोग करते रहिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, अभी आप लोग बैठे रहिएगा। एक प्रार्थना छोटी सी होगी, उसके बाद ये समापन हो जाएगा। तो सभी प्रेमी भाई बहन बैठ करके होली के अवसर पर गुरु महाराज को याद करते हुए एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी लोग बोलिएगा। तब तक आप लोगों के बीच में ये झोली वाले जाएंगे। होली के अवसर पर गुरु महाराज की गौओं के लिए जो भी दक्षिणा भेंट सेवा देना चाहते हैं, आप लोग झोली में ये रजिस्टर वाले आप लोगों के बीच में हैं। गुरु महाराज की भूसा सेवा आप रजिस्टर में लिखा सकते हैं, आप लोग दे दीजिएगा। और बैठ करके सभी प्रेमी भाई बहन एक छोटी सी प्रार्थना आप लोग करिएगा। होली के इस महापावन पुनीत पर्व पर आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है। प्रेमी भाई बहनों, अब आप सभी लोग बैठ करके मालिक की दया कृपा ले करके एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी प्रेमी भाई बहन बोलिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। जगत में गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु कृपा से कितने ही तार गए, गुरु कृपा से कितने ही तर गए, हो गए भावों से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार। हो गए भव से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में,
गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। पत्थर में भी प्राण पुगाते, 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 जाड़े को चेतन वांथ बनाते, जड़ को चेतन वंत बनाते, प्रेम दया भंडार जगत में, गुरु महिमा है अपार। प्रेम दया भंडार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। सब प्रेमी मिला जो लेकर गाओ, सब प्रेमी मिला जुल कर गाओ, सब प्रेमी मिला जो लेकर गाओ, सब प्रेमी मिला जुल कर गाओ, गुरु नाम की धूम मचाओ, गुरु नाम की धूम मचाओ, गुरु नाम है सार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु नाम है सार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। जय गुरुदेव। जय
भाई बहनों, पूजन का प्रसाद अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप लोग बारी बारी से पूजन के लिए जाइएगा। ज़्यादा कोई दबाव या भीड़ भाड़ ना होने पाए। जब भी आपको मौका मिले बराबर ये पूजन चलता रहेगा। जब भी समय मिले आप लोग पूजन का प्रसाद लेकर के जाइएगा। होली के इस महापावन पुनीत पर्व पर आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। यहाँ से उठने के बाद में देखो प्रेमी भाई बहनों, ये क्षमा याचना का त्यौहार है, ये माफ़ी मांगने का त्यौहार है, ये प्रेम और सद्भाव का त्यौहार है। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन यहाँ से उठने के बाद में गुरु महाराज के दरबार की ये चरण धूल, ये चरण रज लेकर के, यहाँ की मिट्टी लेकर के आप लोग एक दूसरे को तिलक लगाइएगा। पुरुष पुरुषों से मिलेंगे, माताएं बहनें माताओं बहनों से मिलेंगी। एक दूसरे की क्षमा याचना, गिले शिकवे अपने अपने दूर करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये दरबार की मिट्टी है। देखो शंकर भगवान और पार्वती जी उत्तराखंड की तरफ चले जा रहे थे और चलते चलते शंकर जी ने जमीन पर लेट करके दंडवत प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान ये बताइए, यहाँ न कोई पेड़ है, न पशु है, न पंछी है, अरे आप किसको प्रणाम कर रहे? तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि पार्वती या भूमि की, और क्या कहूँ वर्णन भाग्य, 10,000 वर्ष पूर्व संत रहे यही जाग। यह पार्वती, ये जमीन के बहुत बड़े भाग्य हैं। आज से 10,000 वर्ष पहले एक संत महात्मा ये जमीन पर आकर सत्संग कर गए थे। ये जमीन बहुत पवित्र है, मैं जमीन को प्रणाम कर रहा हूँ। आज हमारे गुरु महाराज 50 वर्ष इसी पावन पवित्र भूमि पर अपने चरणों से यहाँ के कण कण को पवित्र किया। तो प्रेमी भाई बहनों, ये पावन पवित्र भूमि है। इस भूमि की मिट्टी लेकर के आप लोग एक दूसरे को तिलक लगाइएगा। गिले शिकवे अपने दूर करना, सब लोग प्रेम और सद्भाव के साथ रह करके गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने का अपना योगदान दें। यही आशा और उम्मीद के साथ में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सबका जीवन मंगलमय हो। गुरु महाराज के श्री चरणों में यही अरदास, यही कामना करते हैं कि हे मालिक, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को अपनी पनाह में बनाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना, संगत की सेवाओं में हम प्रेमी भाई बहनों को जोड़े रखना। यही अरदास, यही कामना करते हुए आप सभी प्रेमी भाई बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। कहने सुनने में यदि हमसे भी कोई गलती भूल चूक हुई हो, इस होली के अवसर पर आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको भी क्षमा करिएगा। आप सभी प्रेमी भाई बहनों को एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबको बहुत बहुत साधुवाद। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप सभी लोग खड़े हो जाइए। सभी लोग खड़े होकर के मालिक के पावन नाम का सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम से उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, हाथ जोड़ कर विनय हमारे हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के दया धाम में
आज ये होली के कार्यक्रम का मुख्य दिन सत्संग कार्यक्रम के साथ संपन्न हो रहा है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की दया कृपा पाने की प्रार्थना करने, अपने अपने गुनाहों की माफी मांगने का ये महापर्व गुरु महाराज के दरबार में संपन्न हो रहा है। आज पूज्य महाराज जी ने होली के इस महापावन पर्व पर आप सब लोगों को आदेश दिया है, गुरु महाराज के चरणों में ये संकल्प लेकर के जाइए कि हम एक एक गांव अपनी जिम्मेदारी पर गोद लेकर के गुरु महाराज के जनहितकारी आत्म कल्याणकारी संदेशों को पहुंचाएंगे और लोगों को जगा करके उनके मानव जीवन को सफल बनाने के लिए मथुरा दरबार में ला करके नामदान दिला करके भजनानंदी बनाएंगे। भाई बहनों, गुरु महाराज के दरबार से ये जय गुरुदेव नाम की शांति ध्वजा आप उठा करके पूज्य महाराज जी को आश्वस्त करिए कि हम आपके साथ हैं। आपके कदम से कदम मिला करके आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे और गुरु महाराज के इन संदेशों को जन जन तक, गली गली तक, कूचे कूचे तक पहुंचाएंगे और लोगों को शांति का संदेश दे करके आने वाले विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों और बीमारियों से लोगों को बचाने का कारण पैदा करेंगे। भाई बहनों, गुरु महाराज के वचन जय गुरुदेव नाम से मथुरा और खितौरा धाम से सारे विश्व को शांति मिलेगी। उसी का संदेश लेकर के आपको इस दुनिया के सामने जा करके उतरना है और पूज्य महाराज जी के आदेशानुसार अपने गुरु महाराज का संदेश और उनके नाम को रोशन करना है। अपने झंडे को उठा करके पूज्य महाराज जी को आश्वस्त करिए कि हम आपके साथ हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पूज्य महाराज जी 16 मार्च की तारीख बिता करके 17 मार्च से 57 दिनों के लिए बाराबंकी जिले में शाकाहार, सदाचार, मद्य निषेध, आध्यात्मिक वैचारिक जन जागरण यात्रा के साथ जा रहे हैं। आप लोगों को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसको पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ पालन करिएगा और गुरु महाराज का 13वां पावन वार्षिक भंडारा महापर्व 17 मई से 21 मई तक इसी जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में मनाया जाएगा। गुरु महाराज के दरबार में आकर के अपने गुनाहों की गठरी चढ़ाने, दया कृपा बरकत आशीर्वाद दुआ की झोलियां भरने के लिए आप लोग आइएगा और अपने साथ पूज्य महाराज जी ने कहा है कि जिन गांवों को गोद लीजिएगा उसके नए लोगों को जगा करके गुरु महाराज के चरणों में लाइएगा और उनको भी गुरु महाराज के प्रेमियों में नाम लिखा करके अपने जीवन के पुण्य का कारण बनाइएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब पूजन का प्रसाद बन गया है। आप सभी लोग एक बार अपने अपने कैंपों को वापस जाइएगा, वहाँ से बढ़िया ढंग से नहा धो करके तैयार हो करके पूजन का प्रसाद लेने के लिए आइएगा। लेकिन यह बात एक रहस्य की है, इसको जान लीजिए। पहले आप दादा गुरुजी महाराज की यादगार में जो जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर बना है, पहले उस मंदिर में जा कर के पूजन का प्रसाद लेंगे और गुरु महाराज के इस निर्माणाधीन सत्संग भवन में गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करके यहाँ का प्रसाद बाद में लेंगे। दोनों तरफ के रास्ते खुले हैं, लेकिन एक बारगी आप मत जाइएगा। आपसे प्रार्थना है,
प्रसाद इस होली के कार्यक्रम तक, जब तक लोग रहेंगे तब तक मिलता रहेगा। आप एक बार अपने अपने कैंपों को वापस जाइए और वापस जा करके नहा धो करके बारी बारी से इत्मीनान से अब से लेकर के शाम तक, रात तक, कल तक जब आपको मौका मिले प्रसाद पूजन का आकर के ले जाइएगा। देखिए, जो सत्संग के गेट अभी ना खुले हों पीछे के, सबको खोल दीजिए और आप लोग एक बारगी मत निकलिए, आराम आराम से निकलिए। बाकी चीजें आपको समझाई जा रही हैं, बता दो। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आप इस सत्संग मैदान में बैठिए, थोड़े देर ठहरिए। भीड़ देखिए रोडों पर ज़्यादा है, लिहाजा आप लोग यहाँ थोड़े देर ठहर जाइए। बुजुर्ग माताओं बहनों से अनुरोध है, आप इस मैदान में थोड़ी देर ठहरिए, जिससे भीड़ निकल जाए तब जाइए। देखिए सत्संग मैदान के पीछे जो लोग रहते हैं, आप पुनः पीछे मुड़ करके अपने कैंपों में चले जाइए और पुनः स्नान ध्यान करके कुटिया और मंदिर का तब दर्शन करिए। पीछे जाइए, आप लोग पीछे मुड़ जाइए। पीछे रहने वाले जितने भी लोग आवासीय क्षेत्र के हैं, आप सभी लोग पीछे चले जाइए। आप अभी कुटिया में और मंदिर में दर्शन करने के लिए मत आइए, भीड़ ज़्यादा है, लिहाजा आप सावधानी पूर्वक आराम आराम से जाइए। अभी कुछ देर के लिए जो कुटी कंपाउंड में लोग रहते हैं, आप यहाँ ठहर जाइए, धीरे धीरे भीड़ निकल जाए तो लिहाजा आप जाइए। और सुरक्षा की दृष्टि से जो ट्रैफिक में लगे हुए हैं उनसे अनुरोध है, आने वाली गाड़ियों को आप बराबर रोक दीजिए। और ये अस्पताल के बगल से क्रॉसिंग लगाई गई है, हरियाणा को यहाँ लगाया गया था, हरियाणा की एक भी संगत यहाँ पर खड़ी नहीं हुई। लिहाजा बुधराम जी से अनुरोध है कि यहाँ अस्पताल के बगल में लग जाए यहाँ, जिससे पब्लिक को असुविधा ना हो। ठहर जाइए भाई बहनों, थोड़ी देर के लिए आप सत्संग मैदान में ठहर जाइए, धीरे धीरे निकलिएगा, भीड़ ज़्यादा है, लिहाजा आप लोग ठहर जाइए। बूढ़ी माताएं, बुजुर्ग लोग, भाई बहनों से अनुरोध है कि अपने माता पिता को थोड़ी देर यहाँ रोके रहिए, जब भीड़ निकल जाए तब आराम से जाइएगा। दर्शन करने के लिए मंदिर में एक साथ प्रवेश मत करिए, पीछे रहने वाले अपने कैंपों में चले जाइए। बारी बारी से धीरे धीरे कल तक प्रसाद मिलता रहेगा, आप प्रसाद ले लीजिएगा। लेकिन अभी कुछ देर के लिए यहाँ सत्संग मैदान में ठहर जाइए आप लोग, जिससे भीड़ निकल जाए, धीरे धीरे आप लोग जाइएगा। अभी आपको पूज्य महाराज जी ने आदेशित किया, भाई भाई ये रज मिट्टी लेकर के तिलक लगा करके गले मिलेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, बहनें बहनों से मिलेंगी। लिहाजा आप ये इसमें स्वामी जी ने इतने रज चरण पड़े हुए हैं, आप यहीं की मिट्टी लीजिए, यहाँ रुक जाइए थोड़ी देर और यहीं अपना गले मिल करके गुनाहों की माफ़ी मांगकर इसी मैदान से जाइए। अभी भाई बहनों बुजुर्गों से अनुरोध है कि आप लोग थोड़े समय के लिए इसी मैदान में रुके रहिए, भीड़ ज़्यादा है और कुटी कंपाउंड में जाने के लिए वहाँ पर भीड़ ज़्यादा है। आप लोग यहीं ठहर जाइए, धीरे धीरे भीड़ कम हो जाएगी तो आप लोग जाइएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप प्रेमी भाई बहन, आप थोड़ी देर मैदान में ठहरे, रोडों पर बड़ी भीड़ है, आप लोग थोड़ी देर रुक जाएंगे तो आराम आराम से आप सब अपने टेंटों पर पहुंच जाएंगे। रोड पर बहुत भीड़ है, आप लोग कहीं पर भी थोड़ी देर आप ठहर जाइए। धीरे धीरे रोडों पर जो प्रेमी जन जा रहे हैं, ये थोड़ी देर आप ठहर जाएंगे तो आपको जाने में असुविधा नहीं होगी। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की पवित्र गाड़ी और उनकी चरण पादुका मंच के दाहिने बगल में विराजमान है। आप प्रेमी भाई बहन लाइन लगाकर आप आकर दर्शन कर लें। आप वहां पर दो लाइन लग रही हैं, बहनों की अलग लाइन लग रही है और भाइयों की अलग लाइन लग रही हैं। आप लाइन में खड़े हो जाइए ताकि दर्शन आराम से मिल जाए। अपने आश्रम के पंडित जी मंच के बाएं बगल में बैठे हुए हैं। आप भूत प्रेत बाधा इत्यादि समस्याओं को लेकर आप पंडित जी से साझा कर सकते हैं।
जितने भी प्रेमी भाई बहन आप प्रेमी भाई बहन जितने भी प्रेमी भाई बहन अपने बच्चे बच्चियों की शादी तय करके लाए हुए हैं और परम पूज्य स्वामी जी महाराज की इस तपोस्थली पर कराना चाहते हैं, ऐसे प्रेमी भाई बहन शादी का रजिस्ट्रेशन मंच के पास हो रहा है। आप प्रेमी भाई बहन अपने बच्चे बच्चियों की शादी का रजिस्ट्रेशन मंच पर आकर करा लें। प्रेमी भाई बहन ध्यान दें, आप प्रेमी भाई बहन होली के पावन अवसर पर आप सब यहाँ पर पधारे हुए हैं। आप प्रेमी भाई बहन अपने सामानों की सुरक्षा स्वयं करेंगे। आप जब स्नान करने के लिए, शौचालय के लिए या किसी विशेष सेवा के लिए जाएं, आप अपने सामानों की सुरक्षा स्वयं करते रहेंगे। आप जब स्नान करने के लिए जाएं, आप अपने साथ किसी एक और प्रेमी को लेकर जाएं ताकि आप अपना सामान उनको सौंप कर स्नान सही से कर सकें। आप प्रेमी भाई बहन अकेला स्नान करने के लिए चले जाते हैं, सामान वहीं पर रख देते हैं, चोर उचक्के ज़्यादा है, यहाँ से लेकर गुम हो जाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो अनाउंसमेंट यहाँ से किया जाए आपके हित के लिए होता है, आप उसके पर विचार किया करिए। आप लोगों से कहा जा रहा है आप लोग स्नान करने के लिए जाएं तो किसी परिचित व्यक्ति को लेकर ही स्नान करने के लिए जाएं। रोड पर भीड़ लगी हुई है, आप लोग प्रेमी भाई बहनों से ये हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना किया जा रहा है, आप थोड़ी देर मैदान में रुके रहें ताकि रोड पर जो भीड़ है वो थोड़ा कम हो जाए, तो आप अपने हिसाब से इस मैदान से आप अपने राउटी की तरफ जाएं। रोड पर भीड़ बहुत है और आगे इधर पूज्य महाराज जी की गाड़ी भी निकल रही है, तो इसकी वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप प्रेमी भाई बहन जल्दबाजी ना करें, आप सत्संग मैदान में थोड़ी देर बने रहें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की पवित्र गाड़ी मंच के बाएं बगल में विराजमान है। आप प्रेमी भाई बहन क्रमशः लाइन से आकर दर्शन कर लें। अपने आश्रम के पंडित जी मंच के बाएं बगल में बैठे हुए हैं। आप प्रेमी भाई बहन भूत प्रेत बाधा इत्यादि समस्या लेकर जो आए हुए हैं, आप पंडित जी से भी मिल सकते हैं। आप प्रेमी भाई बहन थोड़ी देर सत्संग मैदान में रुके रहें। रोड पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, आपको चलने में सुविधा हो रही है, आप थोड़ी देर सत्संग मैदान में बने रहें। होली के पावन अवसर पर आप सब प्रेमी भाई बहन यहाँ पर पधारे हुए हैं। आप सब अपने सामानों की सुरक्षा स्वयं करते रहेंगे। आप प्रेमी भाई बहन जब स्नान करने के लिए या शौचालय के लिए या फिर किसी सेवा के लिए आप बाहर जाएं, आप अपने सामानों की सुरक्षा स्वयं करते रहेंगे। आप प्रेमी भाई बहनों के साथ में छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग आए हुए हैं। आप प्रेमी भाई बहन उनके जेब में उनका नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर जरूर लिख दिया करें। यदि आपके बच्चे या आपके बुजुर्ग लोग इस मेला में अगर कहीं गुम हो जाते हैं तो उनके अनाउंसमेंट के जरिए अनाउंसमेंट करके आपको यहाँ बुलाकर आपके बच्चों को सुपुर्द किया जा सके। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहन ध्यान दें, आप प्रेमी भाई बहन को इस मेला क्षेत्र में कोई भी वस्तु जैसे रुपए पैसे, मोबाइल, एटीएम, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी कीमती वस्तु मिलती है, आप इसे अपने पास न रखकर आप सीधा मंच पर या फिर खोया पाया कार्यालय पर पहुंचाने का कष्ट करें। जय गुरुदेव।
अगर किसी प्रेमी भाई बहन को कोई भी वस्तु यदि आपको